गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गुप्त काल, जिसे हम भारत का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण युग भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और भी डायनेस्टीज आई। लेट मी ब्रीफ यू अबाउट दैट। तो सबको पता है कि जब मौर्य राज में उनके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त मौर्य काल खत्म हो गया था और शुंग वंश का शासन वो शुरू हो गया था। तो शुंग वंश ने भी यूनानियों को हराया था, उत्तरी पश्चिमी सीमा सुरक्षित की थी और यूनानियों को कड़ी पराजय दी थी। लेकिन शुंग वंश वाले हिंदू धर्म को मानते थे, इसलिए हिंदू धर्म की तो पर्याप्त उन्नति हुई और संस्कृत भाषा बन गई, और इसी के दौरान मनुस्मृति भी लिखी गई, और उनके जो द्वारा निर्मित सांची बरहूत के स्तूप आज भी शुंग वंश के इतिहास को दर्शाते हैं। उसके बाद फिर कन्नव वंश कि जब 72 ईस्वी पूर्व में वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या करके कन्नव वंश की नींव रखी, और इसके 4 शासकों ने 45 साल तक मगध पर शासन किया। लेकिन इसके ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोत अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। उसके बाद फिर कहते हैं यूनानी आए, और 200 वर्षों तक फिर वो संघर्ष चलता रहा। उत्तरी पश्चिमी शासन जो प्रदेश है, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर उनका शासन चलता रहा है। और इनका सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शासक उस वक्त था वो था मिनांडर, और उसकी राजधानी सांकल, जिसे हम सियालकोट बोलते हैं। जैसे अमृतसर का लाहौर का बॉर्डर लगता है ना, तो गुरदासपुर जम्मू को सियालकोट का बॉर्डर लगता है। ये पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर कि 47 में आजकल पाकिस्तान की सरकार ने क्या इसकी बाउंड्री डिमार्केशन की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 47 में जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे तो सियालकोट को यहाँ गुरदासपुर का बॉर्डर लगता था, उधर जम्मू का भी बॉर्डर लगता था। तो इतना बड़ा शहर ये था। और जो मिनांडर था, इसका बौद्ध दार्शनिक था नागसेन, उससे धर्म के बारे में बातचीत हुई। तो जो लिखे गए इसी बुक लिखी, इसी बोलते हैं मिलिंद पन्हो। तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था एंडियाक्लिक्स, और उसकी राजधानी तक्षशिला थी। फिर उसने विदिशा के शासक काशीपुत्र भागपुत्र के दरबार में हेलियोडोरस को राजदूत के तौर पर भेजा, और ये भगवान कृष्ण की स्मृति में वहाँ पर एक स्तंभ बनाया था। और यूनानियों ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो जो सिक्कों पर तस्वीरें बनाने, ठीक है, चित्र अंकित करने, फिर ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनानियों से भी काफ़ी कुछ सीखा। गंधार कला, ठीक है, इसमें तो काफ़ी उन्नति ला दी। गंधार कला जो थी वो नई कला थी, और भारतीयों ने उसे अपनाया काफ़ी हद तक, और काफ़ी चेंजेस और काफ़ी प्रोग्रेस हुई कला के क्षेत्र में। उसके बाद शक, इन शकों को चीन ने भगाया था। ये मध्य एशिया की रहने वाली जाति थी, चीन की जाति, एक जाति यू ची, उन्होंने इनको वहाँ से भगा दिया था। तो मध्य एशिया से फिर ये आगे इन्होंने यूनानियों से तक्षशिला का प्रदेश छीन लिया। इनका था राजा भोज, कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो बहुत प्रसिद्ध था। उसके बाद प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में यूची के लोगों ने शकों को उत्तरी पश्चिमी भागों से निकाल दिया जब, तो ये मथुरा, नासिक, उज्जैन के प्रदेश में आ गए। और इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था रुद्र रमन प्रथम। फिर उसने जो उसका एरिया था गुजरात, मालवा और पश्चिमी राजस्थान, खुद वो बहुत अच्छा विद्वान था, और उसने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो उसके बाद लेकिन शक राजा का ये था कि ये प्रजा के वेलफेयर, प्रजा की भलाई का पूरा ख्याल करते थे, और ये कहते थे जनता ईश्वर है, राजा जनता का सेवक है। जो राजा अपनी जनता की सेवा नहीं करता वो ईश्वर की सेवा नहीं करता। और इन्होंने क्योंकि भारतीय संस्कृति बना ली, भारतीयों से शादियाँ भी रचा ली, और चाहे ये खुद हिंदू धर्म के थे, इन्होंने अपना लिया था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति इन्होंने भी पूरी सहनशीलता की नीति अपनाई, और इनका नए नए फैशन इन्होंने बड़े चलाए इंडिया में।
और दूसरा रोम की जो इटली की राजधानी है वहाँ पर, और वो किसी ज़माने में ईसाइयों का अभी भी मेन हेडक्वार्टर, उनके साथ भी भारत का व्यापार शुरू करवाया। फिर जो कुषाण जाति थे वो यूची के कबीले के संबंधित थे, उन्होंने हून जाति के लोगों को हराया था। और कुजुल कैडफिसिस ने गंधार था अफगानिस्तान के प्रदेशों पर अधिकार करके कुषाण वंश की नींव रखी। उसके पुत्र था विडम कुडफिसिस, उसने पंजाब था उत्तर प्रदेश के अधिकारों पर भी इलाके पर अधिकार कर लिया। और कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, ठीक है। और उसे उत्तराधिकार में सिर्फ मगध राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन उसने अपने बाहुबल से भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, यहाँ तक कि उसने चीन को भी हराया। और उसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आजकल हम पेशावर बोलते हैं। और उसके अलावा लेकिन इसके समवर्ती बौद्ध धर्म के विद्वानों की सभा जो थी कश्मीर में बुलाई गई थी। तो कई जैसे कश्मीर बोला इंडिया का कोई हक नहीं, भारत का अटूट अंग नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कश्मीर शुरू से ही भारत का अटूट अंग रहा है। ये देखिए कनिष्क के वक़्त बौद्धों की सभा भी कश्मीर में हुई थी। तो इन्होंने भी काफ़ी मठ, विहार, स्तूप बनाए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने भी दूर दूर तक भेजा। तो भारत में मूर्ति कला, भवन निर्माण कला, ठीक है, बहुत उन्नति हुई। और कहते हैं गंधार शैली का मेन जन्म जो था वो कुषाणों के काल में ही हुआ था। इन्होंने भी काफ़ी फैशन चलाए। और उसके बाद आता है, कहते हैं कि गुप्त काल के बाद अगर कोई स्वर्ण युग था भारत में तो वो कुषाणों का था। उसके बाद राजा खारवेल, ये उड़ीसा का राजा था, कलिंग के सिंहासन पर बैठा और हाथी गुफा से प्राप्त इसके बारे अभिलेख है जिससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो कहते हैं कि इसने भी काफ़ी विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये जैन धर्म का थे, लेकिन बाकी धर्मों के प्रति भी टॉलरेंट थे। तो इनके शासनकाल में संगीत कला का काफ़ी विकास हुआ, शिक्षा का भी काफ़ी प्रसार हुआ। और कलिंग में इन्होंने काफ़ी बाग बगीचे, महल बनाए। तो उसके बाद सातवाहन, दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश में सिमुक नामक राजा था जिसने सातवाहन की स्थापना की थी। तो लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो लगभग 450 साल इन्होंने राज किया और भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाए रखा। इन्होंने शकों का भी डटकर मुकाबला किया। तो और इसलिए और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र थे, लेकिन ज़्यादातर इनका जो शासन काल था वो, या शासन का एरिया था, शासन क्षेत्र था, वो दक्षिणी भारत था। इनके जो न्याय व्यवस्था थी वो धर्मशास्त्रों पर आधारित थी, लेकिन प्रदेश में शांति थी, लोग समृद्ध थे। और मध्य एशिया जिसमें रोम भी शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज, उनके साथ भी इनका व्यापार चलता था। महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। जैसे हिंदू धर्म में जो धार्मिक श्रेणियाँ ना वो 3 है, वैष्णव, शैव, ब्राह्मण, वैष्णव, शैव। तो ये वैष्णव मत को मानने वाले थे। तो वैष्णव मन रामानंद जी थे। रामानंद जी जो भगत कबीर के गुरु थे वो भी वैष्णव थे। और इन्होंने प्राकृत भाषा का काफ़ी विकास किया। फिर है वाकाटक, ये दक्षिण में थे। कई राजा थे जैसे अभीर, कदम्ब, इक्ष्वाकु, पल्लव, चेल, चोल आदि, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वाकाटक था। और प्रवरसेन प्रथम इनका सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो इसकी जो शक्ति विंध्याचल पर्वत, उसके नाम से इनको कहते हैं विंध्य शक्ति। तो इसने भी दक्षिण में काफ़ी विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन ये अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे और इसने ब्राह्मणों तथा निर्धनों को खुला दान दिया। ये खुद ब्राह्मण थे। तो हिंदू धर्म ने फिर दोबारा काफ़ी तरक्की की, लेकिन बौद्ध मत और जैन मत की भी काफ़ी इन्होंने संरक्षण उनको भी दिया।
तो इनके मंदिर हैं दक्षिण में टिगोआ और नचना के मंदिर, इसके बाद अजंता की गुफाएं, उनका निर्माण भी ज़्यादातर इनके शासनकाल में ही हुआ। तो ये थे प्रेडिसेसर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इनकी ब्रीफिंग है, इनको काइंडली देख लेना और अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।